वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने वर्ण का डिफिनेशन देख लिए थे, वर्ण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसी को मैं एक बार क्या कर देता हूँ, तो एक बार रिकॉल कर देता हूँ, यानी कि उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक है। तो मैंने पढ़ा था वर्ण के बारे में कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। उसके बाद मैंने बोला था कि वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक स्वरवर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वरवर्ण के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि स्वरवर्ण का उच्चारण जो है स्वर से ही होता है और इसकी संख्या जो होती है 11 होती है, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और री, यह होती थी। अब इससे आगे पढ़ेंगे और अभी मैं पढ़ूंगा कि स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में स्वरवर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है, पहला था क्या, तो स्वरवर्ण। क्या है? तो स्वरवर्ण। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम पढ़ेंगे कि स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। स्वरवर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। स्वरवर्ण के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला का नाम है आपका ह्रस्व स्वरवर्ण। पहला का नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा का नाम है आपका दीर्घ स्वर वर्ण। क्या है? तो दीर्घ स्वर वर्ण। यह आपका क्या है? तो वर्ण के भेद है। तो बोलेंगे कि स्वरवर्ण के कितने भेद होते हैं? तो दो। पहला का नाम क्या है? तो ह्रस्व स्वरवर्ण और दूसरा का नाम क्या है? तो दीर्घ स्वरवर्ण। तो देखिए, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि स्वरवर्ण की संख्या 11 होती है। वह आपका है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उसके बाद क्या है? तो ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और क्या? तो री। यह पढ़े तो यह क्या होता था? तो स्वरवर्ण होता था। तो इसी में आपका यह जो है अ, क्या? तो अ, यह जो आपका अ है, उसके बाद क्या? तो ह्रस्व ई। क्या है? तो यह आपका क्या है? तो ह्रस्व ई, ठीक है, ह्रस्व ई। उसके बाद ह्रस्व उ, ठीक है। उसके बाद क्या? तो री। यह सब जो है ना आपका क्या है? तो ह्रस्व वर्ण है। उसके बाद जो आपके पास है यह क्या? तो आ, उसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद दीर्घ उ, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद क्या? तो ओ, उसके बाद क्या? तो औ। ये सब जो है ना ये आपका क्या है? तो यह सब जो है आपका क्या है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है। क्या है? तो दीर्घ स्वर वर्ण है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 4। कितनी? तो 4, ठीक है। और दीर्घ स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 7, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? तो व्यंजन वर्ण के बारे में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में? तो व्यंजन वर्ण के बारे में। आपका दूसरा क्या है? तो व्यंजन वर्ण। क्या है? तो व्यंजन वर्ण। इसका डिफिनेशन होता है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम बोलते हैं क, क्या बोलते हैं? तो क। मैंने बोला क्या? तो क में आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसका नाम है अ। क्या नाम है? तो अ। तो इसमें जो क में आता है आपका अ, यह जो अ है यह कौन सा वर्ण है? तो यह जो है स्वर वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो स्वर वर्ण है। लेकिन यह जो क है यह कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। तो मैंने क का प्रोनाउंसिएशन किया, उच्चारण किया, तो उसमें एक ध्वनि आई जिसका नाम क्या है? तो अ। तो यह जो अ है आपका स्वर वर्ण है और क क्या है? तो व्यंजन वर्ण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण का
उच्चारण करते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो स्वर वर्ण का सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो किसकी सहायता लेंगे? तो स्वर वर्ण की सहायता लेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं ना कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के द्वारा होता है ये। ठीक है, तो इसका हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हो गया आपका क्या? तो क हो गया, च हो गया, ट हो गया, प हो गया, इन सब में अ आता है और अ कहीं ना कहीं कौन सा वर्ण है? तो यह स्वर वर्ण है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, जिसका नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो बताइएगा कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद? तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो एक बार स्टाइल मार्क यानी कि स्टार मार्क दे के लिख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, जिसका नाम है पहला का नाम है स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण। दूसरा का नाम है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। और तीसरा का नाम है उष्म व्यंजन वर्ण। क्या नाम है? तो उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यह आपका व्यंजन वर्ण का क्या है? तो भेद है। ठीक है, तो पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण और उष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में। सुनिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है इसकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? तो 25, जिसका नाम है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, और पांचों में 5 सदस्य आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 5 कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 25। तो यह आपका व्यंजन वर्ण है, इसमें क्या आता है? तो क वर्ग। क्या आता है? तो क वर्ग। उसके बाद क्या? तो च वर्ग। उसके बाद ट वर्ग। उसके बाद त वर्ग और उसके बाद क्या? तो प वर्ग। ठीक है, तो सुनिएगा कि यह जो आपका क वर्ग है इसमें 5 कौन कौन? क वर्ग में कितना? तो क वर्ग में आपका है 5, जिसका नाम क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद क्या है? तो च, छ, ज, झ, य। उसके बाद क्या है? तो ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त, थ, द, ध, न। उसके बाद क्या है? तो प, फ, ब, भ,
म। इस प्रकार से गिनिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 10 15 5 का 20 25 25। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो संख्या वह कितना होती है तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी तो 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट बना के स्टार मार्क दे के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यही लिख सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। कितनी होती है तो 25 होती है, ठीक है। तो आपने स्पर्श व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण। क्या है तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में अभी हम लोग क्या करेंगे तो जानेंगे, ठीक है। किसके बारे में तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यह आपका क्या है तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण है, ठीक है। क्या है तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण है। और यह जो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण है ना, इसकी संख्या होती है 4। कितनी होती है तो 4। वह आपका है य र ल और व। क्या है तो य र ल और व, ठीक है। तो य र ल और व को क्या बोलेंगे तो अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका तो य, उसके बाद क्या तो र, उसके बाद ल, उसके बाद क्या तो वो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिएगा 1 2 3 1 कितना तो 4। तो आप यहाँ पे एक स्टार मार्क देके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ें किसके बारे में तो उस व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में तो उसमें व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आपका तीसरा तो आपका तीसरा है उस व्यंजन वर्ण, ठीक है। और उसमें व्यंजन वर्ण की भी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। वह आपका है तालाबे स, मूर्धन्य स और दंती स। तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। क्या है तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और क्या तो ह, ठीक है। तो बताइए कि उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी तो 4। कौन कौन तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और क्या तो ह। तो इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि क्या कि उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी तो 4 होती है। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने व्यंजन वर्ण के बारे में जाना। अब आगे की वीडियो में मैं जानूंगा अयोगवा के बारे में, संयुक्त व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है, वर्ण वियोजन, वर्ण संयोजन और उसके बाद क्या तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जानूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।